ऐसा कोई डिफरेंट। भूत नहीं है क्रिप्टो, हाँ कुछ नहीं है। अगर आपको, जैसे लोग सोचते हैं अगर क्रिप्टो प्रोडक्ट बना तो मेरे को अपना टोकन भी लॉन्च करना है। अरे क्यों करना है? जब तेरे को प्रोडक्ट में टोकन नहीं चाहिए तो तुझे क्यों टोकन बनाना है? बाद में देखना टोकन का, पहले हाँ प्रॉब्लम सॉल्व करेक्ट करो। करेक्ट। जाओ एक बार देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करके यूजर्स लाओ। प्रॉब्लम को देखो, वहां पे देखो कि क्या टेक, यही ना कि क्या टेक यहाँ पे पोटेंशियली यूज होगा, बेस्ट टेक कौन सा यूज हो सकता है। नॉर्मल टेक मतलब एंड ऑफ द डे कस्टमर नहीं देखेगा कि इसके पीछे व्हाट्सएप के पीछे क्या यूज हुआ है, उसको बस देखना है कि भाई डीएम फास्टली जा रहे हैं कि नहीं, डबल टिक आया कि नहीं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। उसको लेना देना नहीं है कि इसका सर्वर कहाँ है। उसके अलावा क्या डिफरेंस आपने खुद पर्सनली महसूस किया कि ये थोड़ा सा नया है यार मेरे लिए, या फिर ये फाउंडर्स के लिए कोई बनाएगा ना, तो इसके लिए तो भाई कॉलेज स्टूडेंट कोई बनाएगा, ये थोड़ा सा नया होगा। कुछ नया नहीं करना है इन द सेंस, जो यूजर जर्नी है, लोग क्या करते हैं कि लॉट ऑफ क्रिप्टो स्टार्टअप्स, अच्छा कुछ नया नहीं करना कुछ है। नया नहीं करना है। ओके। जब यूजर आएगा वेब 2 से वेब 3, कुछ नया मत दिखाओ उसको ये भी मत दिखाओ क्या टेक यूज हो रहा है, कुछ उसको नहीं, बस सोल्यूशन और कन्वीनियंस दो। उसको बस ब्लॉकचेन बैकग्राउंड में चल रहा है, उसे ये भी नहीं पता। अगर आप डायनामाइट से आप ट्रांसफर मारोगे, आपको ऐसा लगता है कि काफी लोग जस्ट टू स्टार्ट अ वेब3 स्टार्टअप कुछ स्टार्ट कर देते हैं या फिर आईसीओ कर लेते हैं जस्ट टू, मतलब उनको लगता है कि एक फ्लो में चले जाएंगे तो हमारा भी कुछ लेवरेज हो जाएगा। जस्ट टू स्टार्ट अ वेब3 स्टार्टअप, दे स्टार्ट समथिंग इन वेब3 और प्रॉब्लम नहीं देखते हैं वो। ऐसा लगता है I see that, like Reid Hoffman says, if you are not embarrassed by your first launch, then Okay. you launch too late. ओके। Yeah, in hindsight, you should be embarrassed about your first launch कि मैं क्या कर रहा था, मैंने ये लॉन्च किया था। कुछ नया भी करना चाहिए विद इन द प्रोडक्ट, राइट? कि आप थोड़ा सा बेटर लिंक्डइन नहीं बना सकते, आपको 1000 गुना बेटर लिंक्डइन बनाना पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो तभी लोग स्विच करेंगे, वरना नहीं करेंगे, राइट? जो चेंजेस हैं वो बहुत बड़े होने चाहिए कि यूज़र को फील हो कि वाव, लाइक जब वाव फैक्टर आना चाहिए कि ये कैसे कर रहे हैं। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो मुझे तो था कि यूज़र की जर्नी एकदम स्मूथ होनी चाहिए, गूगल का लॉगिन होना चाहिए, मेटामास्क नहीं चाहिए, नहीं लगाएंगे। इफ यू आर नॉट बोर्ड टिल नाउ, आई मीन वी हैव इंटरेस्टिंग स्टफ कमिंग अप। मैं हिंदी में बात करना चाह रहा था, मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ। अच्छा, तो यस। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब मत करना, चैनल पे जाके देख लो, विजिट कर लो, स्निपेट्स देख लो थोड़े बहुत अभी या फिर इस पॉडकास्ट के बाद, और लगे कि थोड़ा एफर्ट है कंटेंट में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अदरवाइज इट्स टोटली फाइन। नाउ हम चलो आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में। थैंक यू। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि वेब3 में आप इंट्रोड्यूस कैसे हुए ब्रीफ में, क्योंकि ज़्यादातर फाउंडर्स से मेरा पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए वेब3 से। क्या आप ज़्यादातर कोई बोलता है कि मैंने इन्वेस्ट किया था जब मेरे को थोड़ा जानने को मिला, मैंने थोड़ी कॉइन्स में इन्वेस्ट करे थे, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था जब मेरे को थोड़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को मिला। लेकिन हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए। मेरा इंट्रोडक्शन क्रिप्टो में तब हुआ जब दिस इंडस्ट्री वाज नॉट कॉल्ड वेब 3। तो देयर आर स्टेजेस, लाइक फर्स्ट इट बिफोर वेब 3, उससे पहले इट वाज क्रिप्टो से पहले इट वाज ओनली बिटकॉइन। सो एट दैट टाइम, बैक इन 2013, जब I was just looking around, and that Mt. Gox case had just happened at that time. तो उस टाइम पे I was on Reddit fiddling around with looking into Bitcoin, read the white paper and all of that stuff. तो उस टाइम फिर मैंने बिटकॉइन खरीदा था तब, और फिर मैंने 2013 में। 2013, that was my first time. Don't think that I have those bitcoins still with me, because every time I tell someone, they automatically think, oh my god, this guy has so many bitcoins. But ऐसा नहीं है, obviously वो sold all of that, because कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इंडस्ट्री इतनी बड़ी होगी। उस टाइम पे 3 years in, और कभी किसी ने सोचा था कि CNBC पे कभी भी ऐसा बिटकॉइन का टिकर चलेगा। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि बिटकॉइन, लेट अलोन $1 trillion मार्केट कैप, कभी किसी ने सोचा था कि इतना बड़ा हो पाएगा, इतना बड़ा फिनोमिनन, राइट? सो पंप आता जाता था, डंप करते जाते थे। So that was like my introduction, and then I obviously learned how to manage a hardware wallet and how to create your own wallets and then put Bitcoin in there. फिर वहाँ से self custody, and then मेरी सबसे ये सजेशन रहता है जब भी मेरे पास कोई आता है पूछने कि मैं क्रिप्टो में कैसे आऊँ अंदर, तो मैं बोलता हूँ कि खरीदो।
यू कैन बाय 100 रुपये का बिटकॉइन भी खरीदो उसको हार्डवेयर वॉलेट में डालो, सेल्फ कस्टडी करो एंड देन फील द फ्रीडम ऑफ सेंडिंग बिटकॉइन टू अनदर पर्सन. तो उसमें आपको रियलाइजेशन होता है कि या दिस इज समथिंग ट्रूली अमेजिंग. एंड बिटकॉइन से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका और कनाडा टू ऑस्ट्रेलिया कि आप कितना भी मनी 100 रुपये से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी भेजना है भेज सकते थे. You had to sign a lot of papers, you have to go through the banks, you have to explain everything, even though you are doing everything legitimate, your business is legit, everything is legit. But for the financial transaction to happen, you have to go through SWIFT and all the banks intermediaries, right? तो Bitcoin solved that. बिटकॉइन ने कहा अगर आपका वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है आप लिक्विडेट कर सकते हो तो मैं आपको कनाडा से बिटकॉइन भेजता हूँ, कितना भी बिटकॉइन भेज देता हूँ. सो आई गेस दैट्स माय जर्नी. एंड देन उसके बाद डोजकॉइन खरीदा, उसके बाद इथेरियम खरीदा, उसके बाद तो खरीदते गए. 2014 में आई बॉट डोजकॉइन व्हेन इट वाज जस्ट लॉन्च इन द रेड कम्युनिटी वाज सो मच पैशनेट अबाउट दैट. सो या. Great. So, what was your first प्रोफेशन इन Web3 और ब्लॉकचेन? अभी तो आपने बताया कि मैंने इन्वेस्ट किया, देन आई गॉट टू नो. मैंने इन्वेस्ट नहीं किया पहले, मतलब इन्वेस्ट किया उसको बस एक मैंने खरीदा $100 का खरीदा. हाँ. तो वो भी कैसे खरीदा, इंडिया में कोई एक्सचेंज नहीं था. तो रेडिट एनोनिम कोई यूजर था, मैंने उसको बोला देयर इज सब रेडिट कम्युनिटी कॉल्ड बिटकॉइन मार्केट, आई थिंक दैट्स व्हाट इट कॉल्ड. एंड देन वहाँ पे पोस्ट किया मेरे को बिटकॉइन खरीदना है और फॉर अमेजॉन पे कार्ड, राइट. सो मैंने उसको डेबिट कार्ड से अमेजॉन पे कार्ड अमेजॉन व्हाट इज कॉल्ड गिफ्ट कार्ड, राइट. तो गिफ्ट कार्ड खरीदा, उसको $100 का गिफ्ट कार्ड भेजा, उसने मेरे को $100 का बिटकॉइन भेज दिया. सो दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट बिटकॉइन, राइट. इट्स लाइक यू ऑलवेज हैव टू फाइंड वेज टू इफ यू रियली वांट समथिंग. तो वो ऐसे हुआ. It was not an investment per se. I don't think I will qualify that, but I just wanted to hold Bitcoin and see like how it is, how it works. So yeah. अच्छा, इससे पहले मैं बायनामाइट पे आऊँ. Yeah. बायनामाइट भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो इससे पहले मैं बायनामाइट में आऊँ. सो इससे पहले बायनामाइट फाउंड करने से पहले व्हाट वर यू डूइंग, मतलब आप क्या कर रहे थे Web3 में? Right. कहाँ से आपने स्टार्ट किया? मैंने देखा आई थिंक आपके लिंक्डइन पे था कि you were writing something content for some Yeah. firm, if I'm not wrong, कोई Yeah. Web3 कंपनी के लिए. Yeah. I mean, वो Web3 कंपनी नहीं थी, तो my journey तभी वहाँ से शुरू हुई थी. I was working as a content marketer, so where I was given blog posts to write, अच्छे, but nothing to do with crypto. तो वहाँ पे जल्दी काम खत्म हो जाता था. यू हैव टू फुल टाइम जॉब, सो वहाँ जल्दी काम खत्म करके यू स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट क्रिप्टो. और फिर जो उस कंपनी का फाउंडर था, ही वाज आल्सो वेरी क्रिप्टो फ्रेंडली, बट ही नेवर डिड एनीथिंग इन क्रिप्टो एंड वी यूज्ड टू टॉक यू वर अबाउट लाइक कि मैंने अपना दिन का ये वाला असाइनमेंट कर लिया सारा, लेट्स फाउंड कि यार डोजकॉइन में इन्वेस्ट किया था, क्या हुआ देखो जरा. हाँ, मैं वो ट्रैक करता था 100%. मैंने वो डोजकॉइन 2017 में बेचा था पंप में. तो Growth Pub was the name of the company. उसके लिए I used to work for the guy, like big shout out to him, Puranjay, if you're listening to this. He changed my careers, right? He very a great person. And yeah, then basically Octaloop started. Octaloop started catering to clients who are in specifically in the Web3 niche. उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनकी मार्केटिंग करना, उनकी PR करना, उनको इंडिया में लॉन्च करना. So that started happening. But before that, as soon as I left the job at Puranjay's startup, I was looking for people to meet. Even while I was working with him, I started a community in Delhi. So because I was not able to find people who were interested in crypto, तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, meetup.com पे जाते हैं और एक meetup ग्रुप बनाते हैं. वहाँ पे से लोगों से मिलेंगे. तो जो लाइक माइंडेड पीपल हैं सब लोग साथ में आएंगे, एक कॉफ़ी पी लेंगे. सो वहाँ में meetup.com पे चला गया और फिर वहाँ पे तो यू हैव टू पे लाइक $100-200. तो मैंने कहा अरे नहीं, ये तो इतना वैसे इतना नहीं खर्च करना. एक ग्रुप के लिए इतना नहीं खर्च करना. तो उस समय उनका एक एम्बेसडर प्रोग्राम चल रहा था meetup.com का. तो आई अप्लाइड फॉर टू बिकम एन इंडिया एम्बेसडर. I won and I became the India ambassador of meetup.com. Wow. And for that they gave me one free meetup to run, and that was the Bitcoin meetup. और उनको कोई आइडिया नहीं था कि आपको बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो या फिर Web3 की नॉलेज है? नहीं कुछ नहीं था. उनको बस रैंडमली आपको बिटकॉइन कम्युनिटी रन करने के लिए दिया? No, they were like कि because उस समय meetup.com चाह रहा था कि इंडिया में स्प्रेड हो.
और दूसरी कंट्रीज में भी, सो दे वर पिकिंग अप एम्बेसडर फ्रॉम ईच कंट्रीज। तो इंडिया से मैं सेलेक्ट हुआ एंड देन उन्होंने मेरे को एक ग्रुप दिया, उसको मैं कुछ भी कर सकता था, मैं कोई भी ओके कम्युनिटी ओके। बना सकता था, पर आई आपने चोज बोला अब तो भाई अब तो चलो लोहा बिटकॉइन। गर्म है, अब तो सीधे हाँ, तो फिर मैंने बिटकॉइन कम्युनिटी बनाई, इट वाज कॉल्ड एवरीथिंग बिटकॉइन एट द लाइफ टाइम। हैक। हाँ। खुद पे करके ना उसी कंपनी में घुस जाओ। I mean, I guess when you know, when you are at the lowest, so you just find ways to solve the problems. करेक्ट। It's just like the corner tiger, right? Never mess with the corner tiger. Like it's just, it's not like that you can't do it when you don't have the money. It's just that when you don't have, it's just like you just find ways. If you get, then it just comes to you. कि अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी है, ठीक है। अगर मेरे पास $200 होते उस टाइम तो मैं पे करके आई वुड हैव गॉटन इट ना, बट नहीं मिला तो ऐसे कर लिया, एक ही बात है। कभी कभी रिसोर्सेज का ना होना भी ना या बहुत बाद में याद आता है, यार अच्छा मेरे पास ये रिसोर्स नहीं था, नहीं तो बहुत ही या लीनियर वे में करता और शायद मैं वो एक अलग वाला वे नहीं ढूंढ पाता। हाँ, वही तो, हर चीज का सोल्यूशन का आप कहानी ऐसे पकड़ो ऐसे भी पकड़ सकते हो, हाँ, राइट? तो सोल्यूशन फर्स्ट हर जगह प्रिंसिपल है, थिंकिंग, या फर्स्ट राइट। प्रिंसिपल थिंकिंग, एग्जैक्टली। हाँ। हाँ, फिर वहाँ से सब कुछ चेंज हो गया, प्रीतम। तो आई मेट सच ग्रेट पीपल, पीपल वर्किंग एट इन्फोसिस, TCS, एंड एट दैट टाइम दीज कंपनीज आर एक्सप्लोरिंग इनटू ब्लॉकचेन, और आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। So, उस टाइम से वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट? और वहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं, एंड वन गाय यूज्ड टू पुश TCS टू रियली कि भाई कुछ करो ब्लॉकचेन में, कुछ करो, दैट इज द फ्यूचर, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। But met a lot of people from that community, and now it has like 15-20,000 people in that community. वाओ। Well, that's what I say, क्योंकि वो ऐसा हुआ है ना कि स्नोबॉल कम्युनिटी नहीं हुई, स्नोबॉल इंडस्ट्री हुई, एंड कम्युनिटी ऑटोमेटिकली उसके साथ हो गई, राइट? तो अभी हम इंडिया ब्लॉकचेन टूर किया करते हैं, लास्ट ईयर किया था, इस ईयर भी किया था 6 सिटी टूर। We talk about crypto, we tell people about crypto, with meetup.com? no, yeah, I mean, it all started from there, but like now we do it on our own with Octaloop now, right? Okay. So coming back, this happened, then Cointelegraph happened, and then Octaloop happened, and then Octaloop का यही था कि सिर्फ Web3 कंपनीज को टारगेट करके उनकी मार्केटिंग इश्यूज को सॉल्व करना है, कंटेंट इश्यूज को सॉल्व करना है। So then we got into that, उसके बाद yeah, that तो आपके लिए सॉर्ट ऑफ इजी था, मतलब क्योंकि आपने वही एक्सपर्टीज चुनी जो आप वेब 2 में यूज कर रहे थे, और आपने जब 100%, ट्रेडिशन like मुझे क्या आता है, मैंने सोचा मुझे क्या आता है, मैं क्या कर सकता हूँ इस इंडस्ट्री में। हाँ। तो मुझे आता था SEO, मुझे आता था आर्टिकल लिखना, मुझे आता था कि कीवर्ड टारगेट करना, कंपटीशन रिसर्च करना, ये सारी चीजें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं Web3 के लिए करता हूँ। फिर वही रेप्लिकेट किया, देन आई हायर्ड माय फर्स्ट गाय, he was phenomenal at content, and I used to like look for clients, he used to write, then ऐसा हो गया। फिर then we grew to members, maybe तो more members. Octaloop specifically service based Service-based company, कंपनी है। service-based company, yes, exactly. तो एम आई रॉन्ग या फिर राइट कि कहते हैं कि सर्विस बेस्ड बिजनेसेस थोड़े एक टाइम पे सैचुरेशन पे आ जाते हैं, ऐसा सच है? I wouldn't say so, क्योंकि मैंने देखी काफ़ी सर्विसेज कंपनी विद दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल, और वो उनका चर्न रेट भी नहीं है, उनका क्लाइंट रिटेंशन भी बहुत अच्छा है, और नए क्लाइंट्स भी आते रहते हैं उन पे। सो सैचुरेशन पॉइंट इन द सेंस क्रिप्टो में आता है, व्हाई? बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज वेरी साइक्लिक। बेयर मार्केट में आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा, बुल मार्केट में आपको इतने क्लाइंट मिल जाएंगे, आप मना कर रहे हो क्लाइंट से कि मेरे पास बहुत काम है। Otherwise, if you see Web2 service industry, like you see SEO industries, you see content in Web2, they've grown phenomenally, like the whole industry. सो अभी आपने एक चर्न रेट टर्म बताया, तो काफी लोगों को वो नहीं पता है, तो आप ब्रीफ में एक इजी लेमन्स लैंग्वेज में बता दोगे कि चर्न रेट क्या है? चर्न रेट मतलब जैसे कि अगर आपके पास 100 यूजर्स हैं आपके प्रोडक्ट में, या 100 क्लाइंट्स हैं आपके पास, और आपके पास वो फिर से आते रहते हैं मंथ टू मंथ, जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोडक्ट की, तो दैट इज 0% चर्न रेट। तो आपका नो यूजर इज लीविंग योर प्लेटफॉर्म। ओके, तो आपने कहा कि Web3 बहुत साइक्लिक, For services companies, it is very cyclic, yes. Okay. For specifically for service companies? I mean, my experience with service companies, so I can say कि हाँ, service companies के लिए बहुत cyclic है। हमने events भी organize किए हैं, हमने काफ़ी क्योंकि क्या होता है ना, बुल मार्केट में इतने सारे नए प्रोजेक्ट आते हैं, they have good budgets, they raise funds, they have token and their token pumps, and they have automatically they have a lot of budget on marketing to spend, and then जब bear market आता है तो
प्रोजेक्ट ही गायब हो जाता है. इट्स नॉट लाइक कि प्रोजेक्ट का बजट ही नहीं है, इट्स लाइक प्रोजेक्ट इज नॉट देयर. सो दैट हैज आल्सो हैपेंड. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बाद में जब एक टाइम पे ऐसा होगा कि जब Web3 हालांकि नई जब जब नई टेक्नोलॉजी आती है उसका गलत यूज़ भी होता है, सही यूज़ भी होता है. तो सही यूज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है इन माय ओपिनियन, क्योंकि कुछ अच्छा बनाने में ऑब्वियसली टाइम लगता है. और ऑब्वियसली जो शॉर्टकट में कुछ लेवरेज लेना चाहते हैं यहाँ से, और वो नहीं चाहते कि किसी का कुछ भी हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं, बस उनका फ़ायदा है. तो आई थिंक वो शॉर्ट टर्म में दिखता है, क्योंकि जल्दी दिख जाता है वो. तो आई थिंक बाद में आई थिंक ये साइक्लिक नहीं रहेगा इन माय ओपिनियन. या और ऐसा हो तो बहुत अच्छा आई होप सो वो दिन जल्दी आए. क्योंकि अभी तो कितना 3 बेयर मार्केट तो मैंने देख लिए, तो अभी लेट्स सी कितना. क्योंकि बट लोग दीज बेयर मार्केट्स आल्सो हैपन इन स्टॉक मार्केट्स ना. बेयर साइकिल्स आल्सो हैपन इन स्टॉक Obviously, मार्केट्स. हाँ. तो ऐसा नहीं है कि चला ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा. तो लेकिन मुझे लगता है कि उनको फर्क नहीं पड़ेगा जिनका प्रोडक्ट जो है वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो. तो मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली. Yeah. तो अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो अभी यू आर बिल्डिंग, आप बिल्ड कर रहे हो बायनामाइट. तो अभी वो कौन से स्टेज पे, अगर मैं पूछूं तो मतलब अभी MVP है या फिर Dynamite is in beta. We have paid users coming in. We have volumes going on. So users are using our product, and it's in beta. We are getting out of beta this month itself. Hopefully, in November this month, like we will be completely out of beta and go for a public launch. तो जिनको काफ़ी लोग उनको बेटा नहीं पता होगा, तो बेटा वो स्टेज होता है प्रोडक्ट का जो जहाँ पे आप स्पेसिफिक लोगों को ही यूज़ करने देते हैं, और कभी कभार तो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को ही देते हैं कि यूज़ करके देखो. अल्फा. इफ यू जब आपके एम्प्लॉयज ही यूज कर रहे हैं, आपके बिल्कुल फ्रेंड सर्कल यूज कर रहे हैं, दैट्स अल्फा वेयर यू आर जस्ट टेस्टिंग निटिग्रिटीज. उसके बाद देन गोस बेटा, जहाँ पर आप सेलेक्ट फ्यू को इनवाइट करते हो, जो वेट लिस्ट बना के वेट लिस्ट को MVP देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ओके, काफी लोग पूछ रहे होंगे भाई बायनामाइट करता है क्या, हमें क्या लेना देना. बायनामाइट क्या करता है? क्या करता है बायनामाइट, बस क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है. तो बिफोर आस्किंग कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपने काफ़ी प्रोडक्ट साइकिल्स देखे होंगे नॉर्मल प्रोडक्ट्स के, जो जिसमें वेब 2 का यूज़ है, जिसमें डेटा ड्रिवन काम होता था. वेब 2 में होता था नहीं. तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइकिल में या फिर अप्रोच क्या है डिफरेंट, अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कॉलेज स्टूडेंट्स जिनको मैं मिलता हूँ, आप भी मिलते होगे, हम इवेंट्स में देखते हैं कि वो बोलते हैं हमें ये बनाना है, बट स्टिल दे आर कंफ्यूज कि यार हमें पता है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट या एप्लीकेशन कैसे बनानी है, उसको कैसे ग्रो करना है, क्या प्रोडक्ट साइकिल एक रफ वे में पता है उनको, बट फिर भी एक एंगल आ जाता है ना Web3 वाला, तो वो थोड़ा हिचकते हैं कि यार इसका स्टेज क्या रहेगा, कि पहले ये बनाएंगे, ये करेंगे. तो क्या चीज़ें डिफरेंट थी, क्योंकि आपने ऑब्वियसली Web 2 प्रोडक्ट्स को भी के भी प्रोडक्ट साइकिल देखी होगी, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखा है कि कैसा होता है, कैसा बनता है, क्या अप्रोच होती है डिफरेंट लोगों के साथ, या फिर टेक्निकली क्या अप्रोच होती है. तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है, अगर हम लेमेंस में अगर लोग कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर आप जैसे आप सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर बना रहे हो और आप उसी को डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, तो बेसिकली आपको यू हैव टू फाइंड अ प्रॉब्लम फर्स्ट, कि आपका प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है. ट्विटर ने कहा कि चलो सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पर we'll सेंड शॉर्ट मैसेजेस एंड दे डिस्प्ले टू एवरीवन, राइट. तो आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, Web3 में भी वैसा ही है. तो if you find a problem that either you take a centralized problem and decentralize it, right? That is the thing कि ट्विटर को डिसेंट्रलाइज करना है, और या फिर कुछ भी डिसेंट्रलाइज करना है, जैसे सप्लाई चेन डिसेंट्रलाइज करनी है, मोर विजिबिलिटी, जहाँ पर इलेक्शंस वोटिंग डिसेंट्रलाइज करनी है, जहाँ पर आपको सब कुछ आसानी से सारे सिटीजन्स को पता पड़ जाए कितना वोट कहाँ गया, ऐसा. या फिर यू एक्चुअली फाइंड द प्रॉब्लम्स वेयर यू रियली थिंक कि डिसेंट्रलाइजेशन और क्रिप्टो करेंसी कि यहाँ इसमें वो Web 2 में भी नहीं हुआ, और वो Web 2 को कैसे जो चल रहा है Web 2 में उससे बेटर कैसे हम कर सकते हैं, राइट. तो that is the approach that if they college students take, तो maybe that is something who can work in their favor. तो मतलब जो सोच रहे हैं बिल्ड करने की, तो मैं उनको यही मैसेज देंगे ना कि यार डरो मत, बस नहीं, थोड़ा सा. तो बिल्कुल नहीं है यार, क्या डर नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भूत नहीं है. क्रिप्टो कुछ नहीं है. अगर आपको, जैसे लोग सोचते हैं अगर क्रिप्टो प्रोडक्ट बना तो मेरे को अपना टोकन भी लॉन्च करना है. अरे क्यों करना है, जब तेरे
को प्रोडक्ट में टोकन नहीं चाहिए तो तुझे क्यों टोकन बनाना है, बाद में देखना टोकन का, पहले हाँ, प्रॉब्लम correct, सॉल्व करो, correct. जाओ एक बार देखो प्रॉब्लम सॉल्व करके यूजर्स लाओ। अगर कोई यूजर, आप देखो जब पहला यूजर बाइनामाइट ने यूज किया, फर्स्ट यूजर यूज बाइनामाइट, लाइक ओके वाओ, पर वो भी कोई प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं था ना, एक यूजर ने यूज किया, पर इट्स लाइक कि ठीक है तुमने उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना, उसको जो प्रॉब्लम है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। पहले वो फीलिंग लाओ, फिर वो बाद में टोकन एक टोकन बाद वोकन की तो चीज है। सब इट्स जस्ट व्हाटएवर। आई मीन टोकन में भी बहुत सारी स्टेजेस हैं, कुछ लोग टोकन रिलीज करते हैं फंड्स रेज करने के लिए, लाइक ICO डेज, आई डोंट नो आपको पता है, हाँ, आप हाँ। उस टाइम थे Web3 में या नहीं। तो टोकन बेसिकली यूज्ड फॉर इन यूजिंग द टोकन, बाय यूजिंग द टोकन यू कैन एक्चुअली ग्रो योर यूजर बेस, सो वो दूसरी चीज़ है, वो उसके लिए आप यूज़ करो तो तब भी ठीक है, बट देन टोकन का यूटिलिटी भी होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, पर डरना नहीं है, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बेसिकली। तो जस्ट टू स्टार्ट अ Web3 स्टार्टअप, उसके लिए स्टार्ट नहीं करना है। प्रॉब्लम को देखो, वहां पे देखो कि क्या टेक, यही ना कि क्या टेक यहाँ पे पोटेंशियली यूज होगा, बेस्ट टेक कौन सा यूज हो सकता है। नॉर्मल टेक मतलब एंड ऑफ द डे कस्टमर नहीं देखेगा कि इसके पीछे, व्हाट्सएप के पीछे क्या यूज हुआ है, उसको बस देखना है कि भाई DM फास्टली जा रहे हैं कि नहीं, डबल टिक आया कि नहीं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। उसको लेना देना नहीं है कि इसका सर्वर कहाँ है, हालांकि व्हाट्सएप बहुत कंट्रोवर्शियल है, हाँ फिर भी लोग यूज करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हाँ, और आपने भी इतनी अच्छी बात कही कि वो ट्रांजैक्शन स्पीड आपने बोला, राइट, ब्लॉकचेन में थोड़ा वो हिंड्रेंस है, तो उसके लिए भी स्केलेबिलिटी नहीं है। मुझे अभी गवर्नमेंट ने सम वर्क विद सम ब्लॉकचेन कंपनी इन इंडिया, उन्होंने जो मैसेज OTP आते हैं ना बैंक्स के, उन्होंने ब्लॉकचेन पे डाले थे, आई थिंक 2019 और 19, वो नहीं चला, वो नहीं चल सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन have to scale to that level for ये आप those रिपीट messages करोगे, to मतलब ये मैं disperse. समझा नहीं क्या। So the government integrated a blockchain, work with a blockchain company to send those OTP messages on blockchain. So they thought that it will work better, more decentralized, और आपको सेंट्रलाइजेशन का कॉस्ट है जो सर्वर्स का, वो कम हो जाएगा उससे, पर वो नहीं हुआ, वो नहीं चला, लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि OTPs नहीं है, तो दे रोल बैक टू सेंट्रलाइज सर्वर्स। Okay. तो इसमें ये भी है कि आपको देखना है कि ब्लॉकचेन हर जगह नहीं घुस सकता, हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। सो या आई मीन वो ज़रूरी है। एक थोड़ा सा, मतलब आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, पहले मैं आपसे जान लेता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग जस्ट टू स्टार्ट अ Web3 स्टार्टअप कुछ स्टार्ट कर देते हैं या फिर ICO कर लेते हैं, जस्ट टू, मतलब उनको लगता है कि एक फ्लो में चले जाएंगे तो हमारा भी कुछ लेवरेज हो जाएगा, जस्ट टू स्टार्ट अ Web3 स्टार्टअप, दे स्टार्ट समथिंग इन Web3 और प्रॉब्लम नहीं देखते हैं, वो ऐसा लगता है आई सी आपको? दैट, मैं काफ़ी देखने को मिलता है ये। हाँ। वो आइडिया स्टेज पे हैं, आइडिया स्टेज पे ही रहते हैं, बोलते हैं कि मैं फंड रेज हो रहे हैं, या फिर जो पहले टोकन लॉन्च करना है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दैट इज द पर्सपेक्टिव दैट दे हैव, राइट। तो लाइक वी डिस्कस्ड, वो उतना काम नहीं करता। अभी आप इथेरियम तो नहीं बना रहे हो जहाँ पर आप पहले टोकन लॉन्च करके ICO करके देन यू लॉन्च इथेरियम, राइट। सो मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कि प्रॉब्लम वो खुद से ही बना लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये यूजर्स को चाहिए, तो उसकी वैलिडेशन भी ज़रूरी है, राइट। तो वैलिडेशन कैसे, मतलब क्या, आई नो कोई फैक्टर पॉइंट नहीं होते, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि वैलिडेशन इन्हीं 4 पॉइंट से मिलेगा यूजर से। तो अगर हम बाइनामाइट की बात करें, अब हम बाइनामाइट आ जाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हो जाएगा बाइनामाइट। तो बाइनामाइट की बात करें तो इसमें वैलिडेशन कहाँ से मिली, आपने कहाँ से फील किया, फिर अच्छा आपने देखा कहीं ये मैं खुद इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कितनी भी बड़ी, मतलब ऐसा लगता है हमें नहीं, कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो प्रीतम, क्योंकि और वो गलत नहीं है कि अगर फाउंडर्स अगर सोच रहे हैं कि एक प्रॉब्लम उन्होंने देखी और वो उस पर काम करना चाह रहे हैं, पर दैट इज समथिंग कि उन्होंने अपने दिमाग में बना लिया, ऐसा नहीं होता, उन्होंने देखा ही होगा ना कहीं की प्रॉब्लम है, तो अब वो इज इट लार्ज इनफ प्रॉब्लम टू सॉल्व, वो उनको डिसाइड करना है कि सॉल्व करनी है या नहीं। तो आपने बाइनामाइट बनाने से पहले क्या प्रॉब्लम्स देखी? हाँ। और पहले तो आपने ये सोचा कि यार अभी मैं पहली सर्विस बेस्ड बिजनेस चल रहा है मेरा, तो मतलब आपने कैसे सोचा कि यार एक प्रोडक्ट भी बनाते हैं, तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब शिफ्ट करना थोड़ा सा माइंडसेट को, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो सर्विस बेस्ड बिजनेस कर लेते, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, तो मेजरली लोग अपनी
चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या फिर एक ग्रुप को इकट्ठा करके कुछ सर्विस दे रहे हैं, तो वो शिफ्ट कैसे लाएं अगर एक कॉलेज स्टूडेंट देख रहा है तो, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाना है, तो वो माइंडसेट कैसे शिफ्ट आया कि अरे मेरे को यार सर्विस बेस्ड नहीं है, यहाँ पे पीपल मैनेजमेंट से ज़्यादा मेरे को प्रोडक्ट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। So, like, yeah, the transition is not easy. First of all, हमने Octaloop में पैसा बनाया था, तो अभी हम लोग entirely bootstrapped है Dynamite में अभी तक, and we've been working on this for the past 1.5 years. और हमारे पास डेवलपमेंट टीम है, हमारे पास ऑपरेशंस है, हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट गाइज हैं, तो उसमें द थिंग इज़ कि ट्रांजिशन करना है दैट यू हैव टू सी कि किस स्टेज पे करना है, राइट? आपको सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, कमिंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, राइट? कि अभी प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी आपको प्रोडक्ट बनाना है, you will need resources, right? आप अकेले जाके तो प्रोडक्ट नहीं बना सकते while the service company is running side by side. So that is a challenge, and I have personally made a lot of mistakes, you know. मेरे if I could go back and redo, maybe मैं 2 अलग टीम्स बनाऊंगा कि नहीं ये सिर्फ Dynamite के लिए है, ये सिर्फ Octaloop के लिए है. सो यू आस्क मी लाइक कैसे आया आइडिया, राइट? तो हमने वही प्रॉब्लम खुद महसूस करी, खुद देखी और खुद रिसर्च करी कि भाई सच में प्रॉब्लम है या नहीं, जो आप पूछ रहे थे ना कि बिग इनफ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। तो हमारे क्लाइंट्स कॉइनटेलीग्राफ, बाइनेंस, फेमेक्स, बाइबिट, ऑल दीज गाइज, हमने सबके थोड़ा बहुत काम किया सबके साथ, थोड़ा कैपेसिटी में, राइट? तो उनको यही प्रॉब्लम हो रही थी, उनके वेंडर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये सारी वेब3 कंपनी सबको क्रिप्टो में ही पे करते हैं। लाइक आपने कभी वेब3 कंपनी के साथ काम किया है तो आपको क्रिप्टो में ही पेमेंट मिलेगी, राइट? तो वो यूएसडीटी, आप चाहे वॉलेट बनाओ, अपने भाई का लो, अपने डैडी का वॉलेट लेकर आओ, लेकिन आपको वो क्रिप्टो में ही पेमेंट करेंगे, राइट? और सो वही बात जो हम पॉडकास्ट शुरू से पहले कर रहे थे ना कि द ट्रांजिशन ऑफ यूजर्स फ्रॉम वेब 2 टू वेब 3 शुड बी वेरी स्मूथ। तो उसमें ये हिंड्रेंस है ना कि आप वेंडर को फोर्स कर रहे हो कि वो क्रिप्टो में ही पेमेंट ले और फिर कैसे भी अपना लिक्विडेशन फिगर आउट करे और अपनी टीम को पे करे, और वही हम कर रहे थे। हमको फेमेक्स से पेमेंट आ रहा है जितना भी आया, और मेरे को सब लिक्विडेशन की सारी टेक्निक्स, P2P कर लिया, बैंक से वो कैश भी कर लिया, ईवी ट्रांसफर कर लिया, वो भी जब ये बल्ब जला यार, इतना इनकन्वीनियंस हाँ, कोई कुछ बना और दो, सिर्फ हमें खुद बल्ब बनाना जलने पड़ेगा। तक सीमित नहीं है चीज़ें। फिर उनसे मैंने इंटरव्यूज़ किए लोगों से जो वेब 2 कंपनीज में काम कर रहे हैं, कि अगर यू नो दैट इज सेपरेट, बट लाइक जो जिन क्लाइंट्स हम काम कर रहे हैं उनके वेंडर्स को इंटरव्यू किया कि भाई आपको अगर डायरेक्टली पेमेंट अगर कॉइनटेलीग्राफ करता है और आपके बैंक अकाउंट में अगर आपकी लोकल करेंसी इजराइल में आ गई, आपकी लोकल करेंसी, या फिर यूएई में दरहम्स आ गए, यस दैट इज़ परफेक्ट, बिकॉज हमें क्रिप्टो, वी लव वेरी गुड, क्रिप्टो इंडस्ट्री इज अमेजिंग, बट हमें अपने खर्चे के लिए, मेरा रेंट क्रिप्टो में नहीं पे हो रहा, मेरी टैक्सी क्रिप्टो में पे नहीं हो रही। तो वहाँ से आइडिया शुरू हुआ था, वहाँ से द सीड, वो सीड डला था, और फिर धीरे धीरे उसको पानी डलता गया और फिर हमने क्रिप्टो टू फियाट किया, और फिर फियाट टू क्रिप्टो भी हुआ, और फिर हमने सेम रेल्स पे भी रियलाइज अबाउट अनदर लाइट बल्ब, हमने देखा कि हम लोग फियाट टू फियाट भी सेम स्टेबल कॉइन रेल्स पे कर सकते हैं। सो विच इज़ लाइक बेसिकली गोइंग यूरो टू INR, converting into USDC stable coin rail and then disbursing in INR, so that अभी वो हम कर रहे हैं along with crypto to fiat। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई, और फिर टीम बनाना, प्रोडक्ट बिल्ड करना, कहाँ चीज़ें, UI UX सब कुछ, it is like a process that you have to go through, but the sooner you launch the better it is. So we launched very soon just to get the feedback. We launched in Nigeria, we got some good feedback. We launched in India, good feedback. तो फिर हम उसको इनकलकेट करते गए and then फिर तो आपने कहा जितना जल्दी लॉन्च करो उतना बढ़िया है। हाँ, तो मतलब जितना जल्दी लॉन्च करो उतना बढ़िया है। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार अभी तो उसमें ये भी हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक दैट्स अ फाउंडर माइंडसेट की एनालिसिस पैरालिसिस समथिंग कॉल्ड, ऐसे कुछ बोलते हैं कि नहीं इसमें ये ऐसा ठीक कर लो, अरे उसको लॉन्च कर, इफ द प्रोडक्ट फ्लो इज वर्किंग जस्ट लॉन्च इट टू योर फ्रेंड्स, एंड योर कम्युनिटी एंड सी व्हाट दे से, कि नहीं वो शायद कॉपी कर लेंगे। अरे ब्रो, नोबडी इज कॉपिंग योर आइडिया। अगर वो कर भी लेंगे तो जिस इंटेंसिटी से तुम काम कर रहे हो, बिकॉज यू फाउंड द प्रॉब्लम, वो कभी नहीं करेंगे। वो कॉपी वाला है माइंडसेट से करेंगे, उनको काफी चीजें फिगर आउट करने में ही लग जाएंगी जब तक तुम अपनी इम्प्रूवमेंट करके कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। एग्जैक्टली या हाँ, तो मतलब जब तुम, फिर भी इसमें बताना चाहूँगा कि अगर बना रहे हो तो उसको लेकर के मत बैठ जाऊँ कि अगर मेरे को अपने लोगों को ही देना है तो मैं एकदम बढ़िया बना के दूंगा, है ना? Yeah, like Reid Hoffman says,
if you are not embarrassed by your first launch, then Okay. you've launched too late. ओके Yeah, in hindsight, you should be embarrassed about your first launch कि मैं क्या कर रहा था, मैंने ये लॉन्च किया था. तो वो हमारे माइंड में भी है. बहुत हाँ. जल्दी लॉन्च कर दिया, वेबसाइट क्रैश हो रही है, मोबाइल पे नहीं चल रही है, तो वो धीरे धीरे फिक्स हाँ. किया फिर हमने. तो वही है कि एकदम मिनिमम वायबल जिसको बोलते हैं एमवीपी बना MVP, करके बस डाल दो, अपने आप वो एक साइकिल बनता रहेगा इम्प्रूवमेंट का. एग्जैक्टली. फिर अगर आपको यूजर्स आगे बोलेंगे ना कि अरे यार देखो कि ये पेज लोड और ये वाला पेज आपका डेड जा रहा है, तो आप जो स्पीड से उसको फिक्स करोगे ना, फिर आप कभी नहीं सोच सकते आप बैठ के उसको बहुत स्पीड से फिक्स और करोगे. यूजर कह रहा है आपको, यूजर कह रहा क्योंकि है. वो चाहता है कि भाई हाँ. ये जो कर रहा है तो सब उसको और अच्छे से करे यार. एग्जैक्टली. हमारे साथ यही हुआ. यूजर्स का केम और उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, ये तो यहाँ आपका मोबाइल में ग्लिचेस हैं. मैंने कहा, "Oh shit, हम लोग पीसी सब कुछ आपके पास हाँ, पीसी है वो ज्यादा." वो यूजर शायद हेट के साथ कह रहा हो, पर वो एक फाउंडर के लिए प्यार ही होता है कि प्यार भाई है. बंदा बता रहा है मेरे को अपने प्रोडक्ट के लिए. हाँ. अरे किसी ने मेरी वेबसाइट देखी, किसी ने मेरा प्रोडक्ट देखा, कोई बंदा साइन अप करके किसी ने पेमेंट करनी चाहिए, यही हाँ, बड़ा अचीवमेंट हो वही जाता तो. पहले यूजर के लिए. तो हाँ, तो एक मिस्टेक था कि आपने सर्विस बेस्ड बिजनेस की टीम को थोड़ा सा यूज किया यहाँ पे, राइट? तो हाँ. और क्या मिस्टेक्स थे जो मतलब बताना चाहोगे आप? अब मतलब मिस्टेक्स इन द सेंस कि हाँ ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक. मतलब मिस्टेक क्या, आई थिंक आई वुड से कि इन हाइंडसाइट इट्स अ मिस्टेक, फाइन. बट उस टाइम पे तो ये था ना कि Start ही हो जाए. करना है, हाँ. बन ही जाए प्रोडक्ट. पहले हाँ. तो जहाँ जितने भी रिसोर्सेज है उनको लेके हाँ. कैसे भी स्टार्ट तो करें, एक बार कुछ तो बने. हमने नाइजीरिया में जाके लॉन्च किया था. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो, बट आई एम वेरी फर्स्ट टाइम आई थिंक हम लोग मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ ये. नाइजीरिया में हमने लॉन्च किया था, यूजर्स आने शुरू हुए, हमने मार्केटिंग करी, वी पार्टनर्ड विद वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्फ्लुएंसर्स इन नाइजीरिया. और फिर उन्होंने वीडियो बनाया तो वहाँ से यूजर्स आने शुरू हुए. फिर वो यूजर्स में स्कैमर्स भी आने शुरू हुए, और स्कैमर्स आए तो फिर उन्होंने बायनामेट का एडवांटेज भी लेना शुरू किया. एंड हम लोग इतना अर्ली थे, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर लाइक अ स्कैमिंग अटैक. सो उन्होंने फ्रॉड क्रेडिट कार्ड यूज़ करके बायनामाइट यूज़ करना शुरू कर दिया फियाट टू क्रिप्टो पेमेंट के लिए. और उस टाइम पे हमारा सेटलमेंट टाइम T+0 नहीं था. तो उसमें हमने वी लॉस्ट मनी एंड वी हैड टू pay up for that, whatever Okay. money we lost. And then we of course we like, okay, block them. And I mean in a way it worked in our favor. We lost money, yes. उसमें ये हुआ कि फिर हमने वो गलती कभी नहीं करी और ना कभी करेंगे. और ना उससे कोई रिमोटली मिलती जुलती गलती भी करेंगे, क्योंकि अब सीख लिया ना कि नहीं, इसको इतना लाइटली नहीं लेना. पेमेंट्स प्रोडक्ट है, सिक्योरिटीज पर अमाउंट, यूजर्स का फंड्स पर अमाउंट, राइट? बायनामेट की बात कर रहे थे, तो बायनामेट अगर मैं मतलब इतनी देर से हम बायनामेट की बात कर रहे हैं, तो सिंपल टर्म में बोला जाए तो आप कोई भी पेमेंट रिसीव कर सकते हो, कोई भी क्रिप्टो पेमेंट इन फियाट अगर आप चाहो तो, और उसी क्रिप्टो पेमेंट अगर मतलब लेट्स से कोई एक्स अनुपम क्रिप्टो आपने मुझे दिया, मैंने उसको इंडियन INR में कन्वर्ट करके यूज कर लिया अपने वॉलेट में, उसको मैं अनुपम क्रिप्टो में भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ. आप उसमें रेशो भी डिसाइड कर सकते हो. आपको 90% अनुपम क्रिप्टो में चाहिए या आपको ओके रेशियो भी 50% अनुपम क्रिप्टो में चाहिए. बिकॉज ये काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि यूजर्स क्या चाहते हैं कि हम वो DCA करते रहे बिटकॉइन में और इथेरियम में, तो वो 90% अपनी सैलरी INR में ले लेते हैं. सो ये वाले इंटरव्यूज मैंने लिए थे एम्प्लॉयज़ के. मैंने अपनी सिस्टर का वो इंटरव्यू लिया था कि अगर आपकी सैलरी ऐसे आए 2% बिटकॉइन में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होती रहे, 98% आ जाए. बिकॉज लोगों को क्यूरियोसिटी है कि अच्छा बिटकॉइन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट करना है. बट हाँ ठीक है, इतना कुछ मार्केटिंग हुआ इंडिया में तो लोगों ने इन्वेस्ट भी करना शुरू किया. बट देर आर पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट बट दे डोंट एक्सपेक्ट देम टू गो टू एन एक्सचेंज, क्रिएट एन अकाउंट, डू द KYC, just like mutual funds and stock markets, right? People get fascinated, yeah, there's an industry where people are making money, but not everybody will take that effort to like really go unless you give it to them. So if you partner with the companies and then offer them कि उनका जो सारे employees हैं उनको we give them an option to have like 5% 10% of the salary in Ethereum, and then they can keep investing it if they want to, or 1%. और इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपने INR में दिया और मैं US में रहता हूँ, मुझे USDT या फिर USD में चाहिए. Yes.
पर इसमें वाह। एक कैवियट है क्योंकि इंडिया में कैपिटल कंट्रोल्स हैं, तो आप 7 लाख रुपीस से ज़्यादा INR बाहर नहीं भेज सकते. कैपिटल कंट्रोल्स अप्लाई टू ऑल द कंट्रीज, वेरियस कैपिटल. इंडिया लव्स रिसीविंग मनी फ्रॉम अब्रॉड, उसमें आप कितना भी मिलियंस ऑफ डॉलर भेज सकते हो, पर इंडिविजुअल्स को जब आप रेमिटेंस कर रहे हो आउटसाइड ऑफ इंडिया इन INR, देन देयर इज कैपिटल कंट्रोल्स. So that we have to keep in mind. So our product is very compliance heavy, compliance, regulation, licenses and all of that stuff. So which is why we are licensed in the US. We have an MSB license, money service business license in the US. सो आपने कभी इतना लाइसेंसिंग या फिर इतने कंप्लायंस से कभी डील नहीं. किया था? मैंने तो भाई मैंने क्या मैं तो गया था एक प्रॉब्लम सॉल्व करने कि अगर किसी को फियाट में चाहिए और उसका एम्प्लॉयर, वो कोई यूजर भी नहीं, कुछ रेमिटेंस कुछ भी नहीं, अगर उसका एम्प्लॉयर क्रिप्टो में पे कर रहा है और उसको फियाट में चाहिए, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाना है मेरे को. पर लाइक अभी इतना सीखने को मिलता है, इतना हाँ. कुछ करने को मिलता है. एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में आप अभी एक कंप्लायंस एक्सपर्ट बन चुके हो, मुझे लग रहा हाँ, है. मतलब एक्सपर्ट तो इज अ फार फेच्ड हाँ. टर्म, बट लाइक आई हैव spoken to so many compliance experts, right? In Estonia, in other countries, to like take their advice, what's the right step for us, where to create the company bank accounts, where to have the bank accounts and all of that stuff. मे बी हम कुछ सालों बाद फिर से पॉडकास्ट कर रहे होंगे ना, जब तक अनुपम ऐसे बन चुके होंगे कि वो दूसरों को कंसल्ट कर रहे हैं अबाउट कंप्लायंसेस. अरे आई होप नॉट यार. अभी आई होप बायनामाइट चलता रहे ऐसे. हाँ, तो फिर चलता रहे. बायनामाइट का ही करते अपना साइड में ये भी होता रहेगा. राइट. तो Yeah. क्या नाम है, पहला हमने बनाया बायनामाइट, देन अभी भी प्रोडक्ट अभी भी कुछ स्टेज पे है, अल्फा बीटा स्टेज पे है. बेटा से अभी हम आ गए बाहर. अभी आप देखो सैंडबॉक्स इज यूजिंग अस टू मेक, यू नो सैंडबॉक्स लाइक Web3 की बड़ी कंपनी है, और वो दे यूज अस टू मेक देयर वेंडर पेमेंट्स इन इंडिया, देयर एम्प्लॉय पेमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट? सो ओके, तो एक क्वेश्चन था कि डिफरेंट क्या था इसमें, मतलब आपने काफ़ी या फिर अलग प्रोडक्ट साइकिल्स देखे होंगे, तो इसमें क्या डिफरेंट था? एक्सपीरियंस वाइज एंड टीम वाइज क्या डिफरेंट था? टेक ऑब्वियसली टेक एक डिफरेंट चीज़ है, ऑब्वियसली एक पूरा टेक ही डिफरेंट है प्रिमिटिव टेक से देखा जाए तो. उसके अलावा क्या डिफरेंस आपने खुद पर्सनली महसूस किया कि ये थोड़ा सा नया है यार मेरे लिए, या फिर ये फाउंडर्स के लिए कोई बनाएगा ना, तो इसके लिए तो भाई कॉलेज स्टूडेंट कोई बनाएगा, ये थोड़ा सा नया होगा? मैं नया तो नहीं कहूँगा. हाँ. मेरा तो ये था कि कुछ नया नहीं करना है, इन द सेंस जो यूजर जर्नी है. लोग क्या करते हैं कि a lot of crypto startups, अच्छा, कुछ नया नहीं करना कुछ है. नया नहीं करना है. ओके, जब यूजर आएगा Web2 से Web3, कुछ नया मत दिखाओ उसको ये भी मत दिखाओ क्या टेक यूज हो रहा है, कुछ उसको नहीं, बस सोल्यूशन और हाँ, कन्वीनियंस दो. उसको बस ब्लॉकचेन बैकग्राउंड में चल रहा है, उसे ये भी नहीं पता. अगर आप बायनामाइट से आप ट्रांसफर मारोगे तो आपको ये भी नहीं पता पड़ेगा कि ब्लॉकचेन से ही ट्रांसफर हुआ है. आपको INR टू NGN, INR टू ZAR ट्रांसफर दिख जाएगा, उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा पैसा. यू विल नेवर नो यू टच क्रिप्टो इफ यू आर डूइंग फियाट टू फियाट. बट ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग क्रिप्टो टू फियाट, तो आपको क्रिप्टो डालना पड़ेगा. वो सब तो आपको फिर आना चाहिए जब आप क्रिप्टो से पेमेंट कर रहे हो, तो राइट. बट जब फियाट में मेरे को रिसीव हो रहा है, तो मुझे नहीं पता बैकग्राउंड में क्या चल रहा है. मेरे को तो फियाट मिल गया, तो मुझे तो था कि यूजर की जर्नी एकदम स्मूथ होनी चाहिए. गूगल का लॉगिन होना चाहिए, मेटामास्क नहीं चाहिए, नहीं लगाएंगे. because of the UI experience. Yes, user experience has to be smooth, like कि मतलब कोई भी hindrance नहीं कि उसको एक और वेबसाइट जाके खोलना पड़ रहा है कि मेटामास्क कैसे यूज करते हैं. बट कुछ प्रोडक्ट्स के लिए वो जरूरी है बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यू नो, वो सब चीजें. पर हम लोग ने उसको वो राउट नहीं लिया बिकॉज हम कर सकते थे. दूसरे प्रोडक्ट्स के पास वो लग्जरी नहीं है, बट हमारे पास थी. तो अभी उनको क्या करना पड़ रहा है कि वो मेटामास्क में वो Web2 यूजर्स को लेके आते हैं, एंड देन दे हैव टू डू द गैस फी विथ इथेरियम वगैरह डाल के रखते हैं, जिससे कि उनका यू नो जर्नी अच्छा ठीक रहे. ऑन रैम्स लगे हुए हैं, तो डायरेक्टली INR से इथेरियम कन्वर्ट हो जाता है. तो करंटली ये गोल है, मेजर गोल है कि स्मूथ हो लोगों के लिए. हाँ, जो जैसे आप user. पेपैल यूज कर रहे हो, जैसे आप ट्रांसफर यूज कर रहे हो, वैसे आप बायनामाइट यूज करो. आओ, अभी ऐसा क्या हो रहा है ना कि जैसे आप सोचो कि नेटफ्लिक्स से पहले क्या कर रहे थे लोग, पायरेट बे, ये सारे टॉरेंट्स. आप मुझे आपको अगर पता हो तो टॉरेंट्स पहले चलते थे. टॉरेंट्स हाँ, जिससे मूवी डाउनलोड्स होती हैं. अभी भी टेलीग्राम मैंने उससे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं, मैंने उससे के कोर्सेज डाउनलोड किए. बिग डिस्क्लेमर है. बट ये वो चलता था ना, क्योंकि
और यूएस के टीवी शोज लोग डाउनलोड कर करके देखते थे, मूवीज वगैरह वगैरह वगैरह, और म्यूजिक भी, म्यूजिक तो बहुत ज़्यादा डाउनलोड करके, और उसमें म्यूजिशियन को रॉयल्टीज नहीं मिलती थी. सिमिलरली उस टाइम वो स्पॉटिफाई नहीं था टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उस टाइम नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अभी क्रिप्टो द पेमेंट्स में हमें यही हो रहा है कि पेमेंट करना चाह रहे हैं, बट देर इज नो प्लेटफॉर्म फॉर अ क्रिप्टो टू फियाट सोल्यूशन कि वो जहाँ लीगली कर सकते हैं, कि वहाँ पे अपना केवाईसी दिखा के कि मैं इस बंदे को पे कर रहा हूँ, दैट्स डन. तो वो वी आर ट्राइंग टू मेक इट हैपन कि आ जाओ, आप जब जाते हो बाइनेंस पे, विड्रॉ बटन यूज करते हो, तो बाइनेंस अज्यूम करता है कि आपने विड्रॉ किया है वो क्रिप्टो. वो ये अज्यूम नहीं करता आपने किसी को पे किया है, पर वो क्या 90% ऑफ टाइम तो किसी को पे करने के लिए विड्रॉ बटन यूज हो रहा है ना. पर अभी वो सोल्यूशन नहीं है कि आप क्रिप्टो से पेमेंट कर रहे हो ना. अगर किसी को बायनामाइट यूज करना हो तो अभी तो शायद आई थिंक उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ क्या No, मतलब no, है? no. You can go ahead and use it. We are in अच्छा. public beta. We are not private beta. We are in अच्छा. public beta. So अच्छा तो we are not heavily marketing for masses to come and use the product, but we are. If you hear about Bynamite wherever, you can come and use. आप ट्रांजेक्शन हाँ. करो, आप पैसे डालो, क्रिप्टो डालो, फियाट निकालो, फिर डालो. मतलब कोई टेक एंथुजियास्ट हो या फिर प्रोडक्ट एंथुजियास्ट हो, वन फ्यूचर में अगर बनना चाहता हो प्रोडक्ट मैनेजर, तो वो चेक कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में है तो चेक कर सकता है. और एज यूज़र भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या फिर आप UI UX डिज़ाइनर हो तो एक नए प्रोडक्ट को देखना चाहते हो, या फिर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, सीख रहे हो एज डिज़ाइनर, तो चेक कर सकते हो. नहीं और प्रीतम, अगर उन्हें पेमेंट करनी है तो भी दे कैन. अच्छा. पब्लिक बेटा इज इन लाइक द प्रोडक्ट इज फुल्ली लाइव. आप जाके पेमेंट कर सकते हो, हाँ, पेमेंट वो तो रिसीव आई कर नो, सकते हो. बट आई वाज जस्ट टेलिंग कि अगर कोई डिज़ाइनर है अच्छा तो अच्छा, वो मुझे लगा आप बोल रहे हो कि स्पेसिफिकली उस okay, चीज़ के लिए जा हाँ, सकता उसके है. लिए भी जा सकते हो. ऑफ कोर्स, ऑफ हाँ. कोर्स, ऑफ कोर्स. और या फिर कोई फाउंडर हो या फिर कुछ भी जो डिज़ाइन बिल्ड कर रहा है, वो भी चेक कर सकता है एंड देख सकता है कि अभी तक इस लेवल के प्रोडक्ट्स कितना काम कर रहे हैं और कितना नहीं. और फीडबैक ऑब्वियसली देख सकते हो, और इनके लिंक्डइन भी नीचे मिल जाएंगे. अभी पॉडकास्ट खत्म नहीं हुआ है. Yeah, if you are not bored till now, I mean, we have interesting stuff coming up, hopefully. तो अभी आपने मतलब बूटस्ट्रैप सब कुछ. सब कुछ बूटस्ट्रैप्ड है. सारा कुछ जो पैसा आउटलूप से कमाया है इसमें लगा दिया है अभी ऑफिशियली, और ज़्यादा ही लगाया है, पर्सनल भी लगा दिया है. तो अब हम सीड राउंड रेस कर रहे हैं. अच्छा. तो वी आर गेटिंग सम गुड रिस्पॉन्स एंड गुड मीटिंग्स. आपने एक बात पूछी थी ना कि क्या नया करना चाह रहे थे आप प्रोडक्ट में, जैसे मैंने बोला कि हम कुछ नया नहीं करना चाह रहे थे. वी वांटेड टू बी एग्जैक्ट ऑपोजिट, बट कुछ नया भी करना चाहिए विद इन द प्रोडक्ट, राइट. तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आप प्रॉब्लम थोड़ा अगर नया भी नहीं है तो कंपटीशन से थोड़ा सा हटके नहीं हो सकता. इट्स अ वेरी लाइक एवरी इन द स्टार्टअप वर्ल्ड पीपल नो अबाउट इट कि आप थोड़ा सा बेटर लिंक्डइन नहीं बना सकते, आपको 1000 गुना बेटर लिंक्डइन बनाना पड़ेगा. अगर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो तभी लोग स्विच करेंगे, वरना नहीं करेंगे, राइट. और अगर हमें पेमेंट्स प्लेटफॉर्म बनाना है और हमें हमारे कंपटीशन, फॉर एग्जांपल, आई मीन आई एम कॉलिंग देम कंपटीशन एज इफ लाइक दे like we are doing anywhere close to their volume, but if we look up to them, right. They have the compliance sorted, they have such big teams who are talking licensing and everything that they have. तो हम छोटा मोटा इम्प्रूवमेंट करके हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वी विल सर्वाइव. आई थिंक हाँ. या हमने हमारे जो चेंजेस हैं वो बहुत बड़े होने चाहिए कि यूज़र को फील हो कि वाव, लाइक जब वाव फैक्टर आना चाहिए कि ये कैसे कर रहे हैं. वो मैं बताता हूँ आपको कैसे. एंड जैसे कि अगर आप अभी ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प का यूज़ करते हैं तो हम USD से जब आप USD पेमेंट करते हो आप US से और इंडिया में मंगाते हो, then we give you exact XC amount and no other service does that, right. We will give you, if the exchange rate is FX rate is 82,351.50, we will transfer that exact amount in your bank account, right. And we take exactly $100 from the recipient, from the payer. Yeah. Okay. And sometimes we give them Bynamite bonus also, 1,000 rupees, 2,000 rupees as bonus, because we have an opportunity of arbitrage here. So we try to give it as much as possible to the early users, and it is a limited time thing, but eventually. And our settlement time is T+0, same day settlements everywhere, whichever corridors we are serving, same day settlements. Sometimes it's एक बहुत 30 ही minutes. नॉर्मल सवाल है. Yeah. एक ट्रांजैक्शन में कितना टाइम लगता है?
सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉरिडोर, पर सबसे डिफिकल्ट कॉरिडोर जो क्रैक हुआ है वो नाइजीरिया का है, इंडिया टू नाइजीरिया, यूरो टू नाइजीरिया, यूएस टू नाइजीरिया, वी डू इट इन 30 minutes और लेस देन 0.5% फीस, राइट? और अगर आप ट्रेडिशनल राउट पे जाके देखो, एटलीस्ट 10 days Oh, and 10 to 15% fees. oh my, So that is which is why we chose Africa, wow. which is these markets where we can provide a service with crypto running in the background as a huge improvement to what they actually currently Wow. have. 10 days, 30 minutes, Yeah. less than 30 minutes. Okay. Yeah, 7 to 10 days. Yeah. So because what happens in Nigeria is that you get USD through Payoneer, and then once you get that USD, you have to find a buyer of that USD, and that takes time because you cannot just liquidate that USD. You have to have someone to buy that so there are two rates in Nigeria. वहाँ पे एक gray rate वहाँ की चलता है. करेंसी भी बहुत फ्लक्चुएट होती है शायद ना? No, not नहीं होती है, मुझे no, नहीं no. पता है, मैं In the बस पूछ sense रहा हूँ. fluctuate in the sense इतना नहीं fluctuation, but दो रेट्स चलते हैं वहाँ पे USD के. एक तो ऑफ रैम्प रेट जो कि पब्लिक को चाहिए, और एक सेंट्रलाइज बैंक वाला रेट, वो किसी को नहीं चाहिए. तो जब उनके पास USD आता है तो वो ढूंढते हैं कि कोई मुझे मिल जाए जो ग्रे रेट पे खरीद ले, एंड देन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर देम टू फाइंड द बायर, एंड देन फाइनली सेटल्स डाउन. तो 10% तो फीस में गया. तो मतलब आप सोचो $1000 में $100 गया. सो यू वर सेइंग कि इसकी हम बात करते हैं. यू वर सेइंग कि 1000 गुना अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए अगर हाँ. कोई एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है भी. हाँ. अगर तो मतलब इस पे मैंने एक थ्योरी देखी थी. आई थिंक वो थ्योरी एग्जैक्टली किसकी मुझे नहीं पता, बट कुणाल शाह ने बताया था ये कि जो आपका प्रिमिटिव सॉल्यूशन है और जो नया सॉल्यूशन है उसमें आउट ऑफ 10 उसमें जो डिफरेंस है दोनों के स्कोर का, यूजर्स अगर दोनों को स्कोर करे तो वो मिनिमम 10 होना, मिनिमम 4 होना चाहिए आउट ऑफ 10. जैसे कि लेट्स से जैसे कि मेरे पास एक फ़ोन है, उसका एक्सपीरियंस लेट्स से कोई आउट ऑफ 10 कोई यूज़र कह रहा है 5, और आपके फ़ोन का कोई यूज़र कह रहा है एक्सपीरियंस करके कि आउट ऑफ 10 आई विल गिव दिस फ़ोन 9. राइट. तो 9 माइनस 5 कर देंगे तो 4 आ गया. तो जो डिफरेंस है दोनों के स्कोर का, यूजर के स्कोर का, वो मिनिमम 4 होना चाहिए. तो इसको डेल्टा 4 थ्योरी बोलते हैं. तो आपको पता होगा आई थिंक. Yeah, तो I mean, हाँ. yeah, basically all of the jargon, of course, all of this makes sense on a very high level, but basically you just have to make a product a lot better in the sense, in not just in user experience, in every aspect, and the core problem that you solve. And if you are not 1,000 times better than your competitors, then you might not as well try. I mean, please try, but like in the sense, if you just want to make like a LinkedIn for just with minor changes, right? हाँ, तो ऑब्वियसली वो बहुत difficult है scale करना उसको. अग्री. Yeah, and then the initial users came to Dynamite because they saw the value. Initial user came to Facebook, LinkedIn, and all these products because they saw the value कि वो क्या provide कर रहे हैं. And then that's how I think. आपने अभी Dynamite मतलब सिर्फ चार्ज करता है या फिर एक उसका प्रीमियम मॉडल है? No, अभी Dynamite वो ट्रांजैक्शन फी मॉडल है. उसमें भी हम ट्राई करते हैं कि कम से कम ही चार्ज करें, क्योंकि हमारे को इतना कुछ फीस लगता नहीं है, बट वी हैव टू आल्सो कीप द लाइट्स ऑन. तो इसलिए हमें भी थोड़ा बहुत चार्ज करना पड़ता है, पर हम लोग कुछ इतना बहुत कम चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू. और Dynamite की अगर देखें तो यूजर्स मेनली कहाँ से आ रहे हैं? कंपनीज ज़्यादा एक्वायर कर रही हैं. Crypto companies are using Dynamite. गेमिंग कंपनीज, सैंडबॉक्स शायद गेमिंग कंपनी है. Yes, Sandbox is a gaming company. Yes, those companies, but Web3 companies में हम categorize करते हैं उनको because they are not doing anything related to gaming with us. They are doing it to make payments for their vendors and employees, right? So that is that. And liquidation, somebody wants to liquidate their crypto, that is there. मतलब आपके डेटा के अकॉर्डिंग या फिर आपने कहाँ देखा है कि लोग ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या फिर कंपनी ज़्यादा यूज़ कर रही है? मतलब मेजरली डिमांड कहाँ से आपको दिखी अभी तक? क्या पता बाद में और कहीं से डिमांड अचानक से दिखे कि अरे यहाँ पे लोग या फिर कंपनीज यूज़ कर रही हैं, बट अभी तक कहाँ पे आपने देखी है? Right now we are seeing INR to Africa corridor. In Africa, South Africa, Nigeria corridor, India to those countries, people want to make payments. We want to नॉर्मल launch पीपल, कंपनीज?
users. ओके यूजर्स Users are making payments, but they have small startups. So I guess companies, and like I said, crypto to fiat for companies also, crypto companies, and then these are the two major, like fiat to fiat इस region में, और आपका crypto to fiat company B2C, और B2B. But we are also launching in Canada. तो Canada to INR, क्योंकि बहुत सारा diaspora is in Canada, तो they send money back home, and then we don't want them to lose money on the way, so हम वो भी लॉन्च कर रहे हैं. ओके जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा सोल्यूशन होना चाहिए अगर एग्जिस्टिंग सोल्यूशन पहले से कुछ ना कुछ है और वो एक 0 to 1 प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो तुम एग्जिस्टिंग सोल्यूशन को ही और अच्छा बना के प्रेजेंट कर रहे हो तो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए क्या नाम है जो सोल्यूशन है वो और अच्छा इम्प्रूव्ड होना चाहिए बहुत ज़्यादा लेवल पे मतलब थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस से शायद ही कुछ फर्क पड़े तो उस चक्कर में लोग क्या करेंगे कि एकदम रेडी करने के चक्कर में टाइम लगा देते हैं तो वो भी शायद ठीक नहीं है Obviously. हाँ वो तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना, थोड़ा जल्दी लॉन्च करो. जल्दी लॉन्च कर लो हाँ जल्दी लॉन्च करो, उसमें तुम्हारा चीज़ें काम भी नहीं कर रही हैं, मैनुअली कर दो पीछे से कुछ भी, बट लाइक फॉर इनिशियल यूजर्स दिखा दो कि फ्लो कैसा है, लगना चाहिए कि तुम इसको बना सकते हो, इसको ऑटोमेट कर सकते हो. एंड आई ऑल्सो लाइक टू डू लाइक वन मोर थिंग, लाइक हाउ एप्पल डज इट, वन लास्ट थिंग, वन मोर थिंग. So you should have that thing in your company where you just like, okay, wait, you've seen it all, but wait, there's just one more thing. ओके कोई लास्ट मैसेज हो कि कोई कॉलेज स्टूडेंट देख रहा हो कॉलेज या फिर कॉलेज स्टूडेंट नहीं भी देख रहा हो ड्रॉप आउट देख रहा हो हाँ आपने बताया आपका कॉलेज का दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. बट या कॉलेज स्टूडेंट्स मेरा तो ये है कि आप हासिल करते रहो. अभी तो इस टाइम में स्किल अप is one thing that everybody should be doing. जितना आप learn कर सकते हो online, everything is available pretty much. And work for someone. I think that's very important. I mean, maybe people will disagree with me, but go work for someone who you can learn from in real life, and surround yourself with great people, very smart people, have right mentors, have right advisors. वो सब कुछ अगर उन्होंने देख लिया, आपको अच्छा एडवाइस दे रहे हैं, तो वो आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं, पर अगर मिल जाए तो आपका थोड़ा एटलीस्ट आप बहुत एज अ फाउंडर यू स्टे बिट लॉस्ट ऑल द टाइम, तो थोड़ा गाइडेंस हल्का सा भी मिल जाता है ना कि हे अनुपम ऐसे करके देख, तो लाइक क्योंकि वो थोड़ा वो बन जाता है ना. लिंक्डइन में नीचे दे दूंगा एको चैम्बर कि कि वो सेम थॉट सेम प्रॉब्लम आप दूसरा एंगल नहीं देख पाते हो, फ्रेश एंगल नहीं देख पाते. एग्जैक्टली वही है कि मतलब हसल तो आपने सही कहा, तो हसल को एंजॉय भी करो साथ में. हाँ एंजॉय करो. आई मीन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ लाइक not taking an off forever. I do encourage that. Take an off, go to Goa, enjoy your life. Don't go don't go completely insane on the hustle. I'm not a big proponent of that. हाँ मतलब वो अगर आपको वो चीज़ आपको बर्न कर रही है, आपको फील हो रहा है कि मैं बर्न हो रहा हूँ, तो ठीक है थोड़ा 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, उसमें क्या है मतलब. Yeah, and break as in like I don't know if this counts as break because I don't know what this is, but if I'm enjoying my work then it's no break, right? It's Correct. lovely. I mean, I was about to say this. हाँ फील हो रहा है जब भी मतलब नहीं एंजॉय कर रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ता है. हाँ एंजॉय कर रहे हो तो करते रहो, पर अगर थोड़ा लग रहा है कि यार तो ब्रेक लो. ऐसा नहीं है कि नहीं वो उस फाउंडर है, मतलब ऐसा उस बुक में लिखा था कि बस करते रहना है, वो नहीं होता यार. अपना लाइफ एंजॉय करो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, स्पेशली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड द इंटर्न्स. कोई जल्दी भी नहीं है कुछ करने की. हाँ लाइक टेक स्लोली स्टेडीली आराम से करो. हाँ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. लाइक हम इंटर्न्स हायर करते हैं और करते थे उस टाइम पे, क्योंकि बहुत इंटर्न्स हायर किए हमने, क्योंकि हमारे पास बजट्स भी कम थे उस टाइम. तो या लाइक आई लाइक वर्किंग विद इंटर्न्स, और वो बहुत पैशनेट, बहुत एनर्जी उनमें. It makes me feel very old, but it is true. I'm not that old, guys. Yeah. So take breaks for sure. Don't go in the phenomenon. Oh, I am the person who works 30 days a month. But Naval says some good shit, वो भाई कुछ स्टार्टिंग में मैंने उनका I had read his tweets and all. It's some really powerful stuff. हाँ उनकी बुक like भी अच्छी है. अभी आप स्टार्टअप कर रहे हो, पहले तो ये जान लो कि 10 साल 15 साल की जर्नी है. 15 साल दे दो कि करियर बनने में 10 साल लगता है. करने में 10 साल, कोई भी करियर बनने में 10 साल लगता है. कोई भी आप सिर्फ टेक एंटरप्रेन्योर्स मत देखो, आप देखो कोई भी करियर,
कोई बंदा एक्सपोर्ट में जा रहा है, एक्सपोर्ट करना है उसको इंडिया से कहीं भी, तो उसको भी 10-15 साल लगेगा ही। सो फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स लाइक यू सेड कि आराम से आप ये ठान लो कि अगर आपको करना है तो आपको उसमें पूरा टाइम देना है कोई प्रोडक्ट बनाने में। आपका असल यू हैव टू गिव 10 years एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड। अपने विजन के अकॉर्डिंग जो नेसेसरी है वो करो। अगर आपका विजन, मैं मतलब छोटा है बड़ा नहीं बोलूंगा, बट कंपैरेटिवली छोटा बड़ा होता है विजन सबका कंपैरेटिवली। हाँ, if you want to go to Mars and settle there, तो मतलब वो एक विजन हो गया। और एक आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा प्रीतम कि कोई विजन छोटा बड़ा क्या ही होता है। हाँ, वो बस कंपैरेटिवली देखा जाए तो होता है, लेकिन एक किसी पर्सन के माइंड में उसका विजन उसके लिए बड़ा है। Exactly, that's a very good point actually. Yeah. तो उसके कंपैरेटिवली देखा जाए तो ओनली, लेकिन कंपेयर ही क्यों करना। लेकिन वही कि अपने विजन के अकॉर्डिंग जो करना है कर सो। अगर कुछ हो भी, अगर नहीं भी कर पाए तो दो कर लोगे, इतना हो जाता है 10 साल में, बहुत टाइम होता है। तो कोट ये है कि यू overestimate what you can do in a year, and you underestimate what you can do in a decade. Yes, that's a very powerful thought. तो यही है, आराम से करो जो कर रहे हो। ज़्यादा भी आराम से नहीं है सर। ये कि बस ड्रग्स और अल्कोहल और ये सब चल रहा है। नहीं, वो इतना आराम नहीं, करते रहो ऐसे, लाइक कीप एट इट, बेसिकली कीप एट इट। और you know what, that's what I tell my team also, sometimes you'll feel low, आपको बहुत लो लगेगा कि यार क्या हो गया यार, ये नहीं चलेगा मेरे से, ये होएगा ही नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में। और वो आपका सिंपल फॉर्मूला है उसमें कि अगर आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन भी ऐसा लगता है ना, या 2.5 दिन भी ऐसा लगता है ना कि फोड़ देंगे हफ्ते में, बस 2.5 दिन बस उतना काफी है। आपको सारे दिन नहीं लगना कि आप 7 के 7 दिन ऐसा फुल एनर्जी में जा रहे हो। ये मेरे लिए नया था कि हफ्ते में 2 दिन, 2-3 दिन में आपको लगता है ना कि भाई मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, मेरे को फोड़ना है, बस मैं कर दूंगा। मैं वो बिलीफ है, और आपको नेक्स्ट से लगे कि मेरी लाइफ हो गई, आई कांट डू एनीथिंग इन माय लाइफ, दैट्स ओके, सो लॉन्ग एज यू हैव दोस 2-3 days ना, आई थिंक यू विल बी गोल्डन। और मेरे तो ज्यादा होते हैं। I mean that's great, but at least 2-3 days, yeah. अब मैं अपनी जर्नी देखूं, जब मैंने वो meetup.com पे वो ग्रुप बनाया, तो मैं क्या सोच रहा था कि कभी मतलब आप, और वन इम्पोर्टेंट थिंग प्रीतम मैं बोलना चाहूँगा कि कीप योर सेल्फ आउट देयर। ये मेरा पहला स्टेप है, माई फर्स्ट पॉडकास्ट, एंड लाइक अब मुझे इसमें करना है कि यू हैव टू कीप योर सेल्फ आउट देयर। अगर मैं वो meetup.com नहीं बनाता, ग्रुप नहीं बनाता, मीटअप नहीं बनाता, तो मैं उन लोगों से भी नहीं मिलता जो लोग ने मेरे को गाइड किया, जो लोग ने, मैंने उनसे सीखा, उन्होंने मेरे सीखा, हम लोग ने अच्छे से किया, राइट। और वहाँ से मेरे को भी पुश मिला कि सच में इंडस्ट्री कहीं जा रही है, चलो करते हैं, राइट। तो फिर अगर आप छोटे भी इनिशिएटिव लो ना, आपको सीधे जाके प्रोडक्ट ही नहीं बनाना, आप जाके अनुपम को मैसेज कर दो या फिर प्रीतम को मैसेज कर दो कि भाई मेरे को Web3 के बारे में सीखना है, आपके पास टाइम है, मैं आ जाऊँ आपसे मिलने 5 मिनट के लिए। छोटे छोटे स्टेप्स भी लोगे तो वो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ना यार। तो वो करो, वो दैट आई फील इज लैकिंग, बिकॉज सबको ऐसा ही करना एक ही बार में वो नहीं होता। आई थिंक एक और चार्ली चैपलिन व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट इट, आई थिंक एक और कोट आई थिंक आई रिमेंबर, ही सेड कि यू कैन नॉट फाइंड स्टार्स लुकिंग डाउनवर्ड्स, राइट। सॉरी, यू कैन नॉट फाइंड स्टार्स लुकिंग डाउनवर्ड्स, राइट, समथिंग लाइक दैट, इट इज अलोंग दोस लाइंस, राइट। सो यू हैव टू एटलीस्ट लुक अप टू फाइंड द स्टार्स। ये थॉट, ये सेंटेंस मेरे माइंड में चल रहा है बहुत 2-3 दिन से, पता नहीं ये कहीं मेरा पर्सनल थॉट है ये। इफ यू कैन नॉट एंजॉय द जर्नी देन डोंट चेज इट। Then ये सिर्फ people आपको अच्छा पूछे लोग प्रीतम कि अच्छा आप बताओ कि what is enjoy, what is the definition of enjoy, बताओ। सबका डिफरेंट होता है। हाँ, मतलब क्या है डेफिनेशन ऑफ एंजॉय अगर आपको करना है तो बेसिकली यही है ना, आप काम करो तब भी आपको मजा आ रहा है, राइट। तो आप ना कर, जब आप शावर में सोच रहे हो किसी प्रॉब्लम के बारे में, या फिर आप बेड पे लेटे हो और सोच रहे हो किसी प्रॉब्लम के बारे में, उसे या नए हायरिंग के बारे में, तो यू आर एंजॉइंग दैट प्रोसेस कि भाई मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं काम कर रहा हूँ, और मेरे को ऐसा है कि कि काम नहीं लगता बेसिकली, बल्कि वो केओटिक है जब भी मजा। तो तो इस पे हम बात करने लग जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट। अभी हम बाद में भी इसके बाद भी बात करते रहेंगे। तो मैं सारे लिंक्स नीचे मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। और थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा हो तो, एंड आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ जानना है
कुछ पर्सनली समझना है चीज़ों को। कभी कभी हम यूट्यूब से नहीं सीख पाते हैं, कोई भी यूट्यूब ट्यूटोरियल देख ले, हमें एक इंसान की ज़रूरत होती है। तो अगर पर्सनली सीखना है, जानना है कुछ, या फिर मेंटरशिप चाहिए, तो आप ओपन हो, मतलब 100%. इफ़ यू हैव टाइम, अगर अनुपम के पास टाइम होगा। I have a lot of time, bro. Like, so, like I said, I like take Sundays off or whatever. Like, you know, I have time. हाँ, कोई अगर अनुपम के पास टाइम होगा तो ही कैन गाइड, और मेरे पास भी कुछ छोटी सी लिमिटेड नॉलेज होगी, तो मेरे लिए कुछ होगा तो बता देना मेरे को। और मेरी डिस्क्रिप्शन में अनुपम एंड बायनामाइट की लिंक्स आपको मिल जाएंगी। एंड या कुछ सोल्यूशन वही है कि प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, सोल्यूशन निकालना हमारा काम है, इन माय ओपिनियन। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट, एंड दैट वाज इट। थैंक यू सो मच। या Thank you guys. Thank you for listening, and thank you Pritam for coming. Thanks. सो अनुपम, ये आपका पहला पॉडकास्ट, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रीतम आने के लिए, एंड बहुत एंजॉय किया कॉन्वर्सेशन आपके साथ। यस, या वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। मजा आया ओवरऑल। हाँ, इन शॉर्ट मज़ा आया ना? हाँ, इन शॉर्ट मजा आया। या ओके, थैंक यू सो मच गाइज। और जैसा भी आपको लगा आप बता देना कमेंट्स में।